नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। रुपया 90 पार चला गया। पहली बार हुआ है ऐसा, भारत में पहली बार हुआ है। आपको याद होगा जब 80 के पार गया था तब भी भारत में पहली बार हुआ था, जब 85 के पार गया तब भी भारत में पहली बार हुआ, लेकिन अब 90 के पार चला गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की बिगड़ते हालातों में मोदी सरकार को यह सबसे बड़ा झटका है। सोशल मीडिया पर उनके सभी पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो 55 रुपया से जब डॉलर की कीमत बढ़ती है और तत्कालीन मनमोहन सरकार पर वो आरोप लगाते हैं, वो सभी वीडियो अब सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन आज 90 के पार चला गया, ऐतिहासिक हो गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसी छोटे देश में जाते हैं और भारत की मीडिया कहती है कि वो गए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री उस देश में पहुंचे। ठीक उसी तरीके से रुपया की बुरी हालत है और रुपया के गिरते हालात से अब बीजेपी समर्थक, अंधभक्त बीजेपी समर्थक, ऐसे लोग जिन्हें बिल्कुल कतई ज्ञान नहीं है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था कितनी चौपट होगी। पूरे एशिया में जितनी बुरी हालत रुपया की हुई है, इतनी किसी भी करेंसी की नहीं है। लेकिन फिर भी हम मुस्कुराकर खुश हैं, हम हर बात से खुश हैं, हम मोदी सरकार से खुश हैं, जबकि हमारी हालात बेहद बिगड़ती चली जा रही है। विदेशी निवेशक जब आते हैं तो यही मीडिया ढोल बाजे नगाड़े बजाती है, लेकिन अब जब लगातार अपना स्टॉक बेचकर बड़ी खुशी से यहां से निकल रहे हैं तो कोई भी मीडिया का एक भी साथी कुछ भी बोलने को तत्पर नहीं है। अगर ये विदेशी मुद्रा जब तक यहां से नहीं निकलती, रुपया की ये बुरी हालत नहीं होती। आज के मौजूदा हालात में बड़ी बुरी तरीके से रुपया की पोजीशन गिरती चली जा रही है। अब 90 के पार हो गया है। चलिए, ये भी होना ही था और हो सकता है कि और ज्यादा, लेकिन ऐसे दौर में वो लोग जो कभी नीति आयोग के अध्यक्ष रहे, राजीव कुमार जी, वो कह रहे हैं कि रुपया का गिरना लाभदायक रहेगा। क्या लाभदायक रहेगा, कौन सा गुणा गणित है? लेकिन अब तक तो हमने अर्थव्यवस्था की किताबों में, अर्थशास्त्र की किताबों में यही पढ़ा था कि जिसकी जितनी करेंसी मजबूत होती है उतना ही देश मजबूत होता है। लेकिन इस नई सरकार ने, जब रुपया मजबूत नहीं हो रहा था तब रुपया के पीछे थे, डीजल सस्ता नहीं हो रहा था तो डीजल के पीछे थे, रोजगार नहीं था तो रोजगार के पीछे थे। और जब से सत्ता में आए तब से अपना रुख है, अपना काम है, अपना मकसद है, अपना मतलब है। अब बचाने के लिए कितना डॉलर खरीद रहा है और रुपया क्या अब 100 के पार भी चला जाएगा? क्या $1 100 का हो जाएगा? बुधवार की सुबह ये 90.14 का हो गया, यह पहली बार हुआ है। 89 के पार गया तब भी पहली बार हुआ था, 85 के पार गया तब भी पहली बार हुआ था। आखिर यह कब तक पहली बार होता रहेगा? डॉलर की टर्म में निफ्टी का रिटर्न 0 हो सकता है। बाहर से डॉलर नहीं आने से उनकी किसी भी कंपनी पर असर भी पड़ सकता है। कम से कम कोई व्यापारी तो बोल रहा है। कोटक, उदय कोटक ने एक बड़ी आज बात कही है, निवेशक खरीद रहे हैं, समय बताएगा। डॉलर के टर्म में निफ्टी का 1 साल का रिटर्न 0 है, लेकिन यह लंबा है और लंबा खेल है। समय आ गया है, भारतीय बिजनेसमैन अपने आरामगाह से बाहर आए। ये बात उदय कोटक कह रहे हैं। सब आराम कर रहे हैं। डॉलर के टर्म में निफ्टी का रिटर्न 0 हो सकता है रुपया के गिरने से, और बाहर से डॉलर नहीं आने से उनकी किसी कंपनी पर भी कोई असर पड़ा। कम से कम इस देश में एक आवाज तो उठी। 6 दिन पहले ईटी की रिपोर्ट है कि लगभग सभी सेक्टर की छोटी मझोली किस्म की कंपनियों की हालत खराब है। लघु व मध्यम उद्योगों की रेंज की जो कंपनियां हैं, उनके 1000 कंपनियों के शेयर के दाम अपने टॉप पीक से 20% तक नीचे आ गए हैं और 440 कंपनियों के शेयरों के दाम तो 50% से ज्यादा नीचे आ गए हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके शेयरों के दाम 90% तक गिर गए। साफ है, मार्केट से रिटर्न अब वैसा नहीं मिल रहा है। क्या हमारी अर्थव्यवस्था झूठ के भंवर में पूरी तरीके से फंस गई है? अगर कोई सच नहीं कहेगा तो इससे कैसे ठीक किया जाएगा? कोई सच बोल ही नहीं सकता। पता नहीं कब किसके यहां छापा पड़ जाए, किसे जेल डाल दिया जाए। लेकिन आपने जो आम निवेशक हैं उसका क्या होगा? अब 90 के पार हो गया है, तारीफ होने लगेगी कि इससे पहले जब डीजल पेट्रोल महंगा हुआ
तब उसकी भी तारीफ होने लगी। पर्यावरण के लिए अच्छा, लोग कम गाड़ियां चलाएंगे, हुआ नहीं, पर्यावरण और खराब हो गया। लोगों की कमाई बचत हवा में उड़ गई। एशिया में जितनी खराब हालत रुपया की है उतनी और किसी की नहीं, तो खराब हाल रुपए का क्यों, इस पर कोई नहीं कुछ कहेगा। राष्ट्र के लिए नुकसान बताने वाले लोग अब सामने आने लगेंगे। वो इन दिनों कमजोरी राष्ट्र के लिए फायदेमंद बताएंगे। देश की अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियां अब इस कमजोर रुपए से दूर होने जा रही हैं। मैंने बताया कि राजीव कुमार जी जो एक ट्रस्ट चलाते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, वो पहले सहज आराम से बात बताते थे कि रुपया एक जगह रुकेगा तो पूंजी बढ़ेगी, और अब वो बता रहे हैं कि रुपया की कीमत बढ़ेगी, रुपया सस्ता होगा, रुपया डॉलर की कीमत बढ़ेगी, वैसे वैसे देश विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ेगी, ज्यादा नौकरियां आएंगी, मजबूत रुपया। पुरानी सोच है। अब आप बताइए, इसी समय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने भी अपनी बात कही है। नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त है क्योंकि वो किसी गहरे से गड्ढे में अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ही तो कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अब जब रुपया 90 के पार हो गया तो सोचिए कि इस गहरे कुएं में उनकी प्रतिष्ठा जाकर धंस गई होगी। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको रुपया डॉलर के मुकाबले 58 रुपीज 86 पैसा पर मिला था, जिसको उन्होंने 90 पार करा दिया। और अब लगता है कि शतक मनवा कर ही उनका दिल भरेगा। रुपए के गिरने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से विफल अर्थनीति और पूरी तरह से फेल विदेश नीति है। 3 बड़े कारण। विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब करीब 2 लाख करोड़ यहां से निकाल लिया। अमेरिकी टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार हुआ है। ट्रेड डील ना होने के कारण रुपया और कमजोर हुआ है। और एक बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है। और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 में इंपोर्ट बिल लगभग 650 बिलियन डॉलर का है, मतलब 58 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कुछ किया नहीं। आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए करीब करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर, करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पर अगर आपको लगता है कि रुपया कमजोर होगा और उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, तो सुनिए, रुपया कमजोर होने का मतलब है देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जो भी चीजें हम विदेश से खरीदते हैं वो महंगी होकर आएंगी, उसका हमें ज्यादा दाम देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा दाम देकर चीजें खरीदी जाएंगी और भारत लाई जाएंगी, उनका यहां पर भी दाम बढ़ेगा। मसलन कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहाँ पे डीजल पेट्रोल महंगा होगा। सब्जी, फल, फ्रूट, जो बाकी चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, वो महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी। और यही नहीं, विदेश में जाना, घूमना, रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अगर आप इस मुगालते में हैं कि रुपया गिरता रहेगा और आप मस्त रहेंगे, तो एक बार बैठिए और सोचिए। रुपए के गिरने का फर्क मोदी जी को बिल्कुल ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ेगा। आपने बात सुन ली सुप्रिया श्रीनेत जी की। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि क्या क्या हुआ है। मतलब विदेशी निवेशक लगातार भारत से पैसे निकाल रहे हैं। 2025 में एफपीआई ने भारत से 23.5 बिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकाला। अमेरिकी टैरिफ का प्रहार अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। ट्रेड डील के ना होने पर रुपए का कमजोर किया। ट्रेड डील अभी भी होगी कि नहीं होगी, कई बार हमारे कारपोरेट मिनिस्टर जा चुके हैं। गोयल साहब कई बार गए, तब भी गए, जब नहीं मिले ट्रंप तब भी मिलके वापस आ गए। इंपोर्ट बिल और ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापार घाटे का लगातार बढ़ना। पर अब रुपए की चिंता करने की बजाय वो अपनी सरकार और अर्थशास्त्री और मीडिया के जरिए ये समझाने पर तुले हुए हैं कि रुपया का कमजोर होना अच्छा है। और ऐसा सभी करेंसी के साथ हो रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है। रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है। रुपया कमजोर होने का मतलब है इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, विदेश से जो भी